हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग रूबी के कुछ बेसिक्स कवर करेंगे, जैसे वेरिएबल्स के बारे में, क्लासेस के बारे में, ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स हैं रूबी प्रोग्रामिंग के। जो आप रूबी में काम करो या रेल्स में काम करो, आपको इनके साथ डील करना ही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आप मॉडल बनाओगे रेल्स के अंदर या कंट्रोलर में कोई लॉजिक लिखोगे, तो आपको वेरिएबल्स के साथ डील करना है। कंट्रोलर बनाओगे, मॉडल बनाओगे तो क्लासेस के साथ डील करना है। ठीक है, जब अपने मॉडल के अंदर कुछ मेथड्स बनाओगे या कंट्रोलर में कुछ मेथड्स बनाओगे तो आपको मेथड्स के साथ डील करना है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स के बिना तो ऑब्वियस सी बात है, ना रूबी हो सकती है ना रेल्स हो सकती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी हमको समझना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम वही करेंगे। तो इसको फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपने डिवाइस पे, जो भी आप डिवाइस यूज करो, लाइक लेट्स से डेस्कटॉप, एक डायरेक्टरी बना लो। उस डायरेक्टरी का एक अच्छा सा नाम दे दो, लेट्स से रूबी प्रैक्टिस या बेसिक्स ऑफ रूबी, कुछ भी। ठीक है, और फिर उसको अपने प्रेफर टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लो। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अपने जो डायरेक्टरी बनाई है उसका नाम क्या दिया है, रूबी बेसिक्स। ठीक है, तो अब मैं अपने सारे प्रोग्राम यहीं पर बनाऊंगा। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर एक फाइल बनाओ और उस फाइल का नाम आप दे दो practice.rb। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दे दिया प्रैक्टिस डॉट आर बी। ठीक है, अब इस प्रैक्टिस डॉट आर बी में आपको क्या करना है, वेरिएबल्स को समझना है। ठीक है, और वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि रूबी के अंदर कमेंट्स कैसे बनाते हैं। तो कमेंट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हैश का सिंबल बनाओ और आप क्या कर दोगे, वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पर मुझे वेरिएबल्स का कमेंट बनाना है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। बाकी आपको कमेंट में जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो भी आपने कमेंट में डाला वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कभी इवेल्युएट नहीं होगा। ठीक है, वो रन ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कमेंट्स को कोई अभी लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रीट नहीं करेगी एज ए एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब वेरिएबल्स होते क्या है, मैथमेटिकली तो हम बोल देते हैं कि वो वैल्यू जो टाइम टू टाइम चेंज होती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। प्रोग्रामेटिकली आपको ऐसा नहीं बोलना है कि जो वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती है उसको वेरिएबल बोल दिए। ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन दैट डज नॉट मेक अ गुड इंप्रेशन और इंटरव्यूअर या जो भी आपसे कुछ पूछता है वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होते हैं प्रोग्रामेटिकली, एक मेमोरी लोकेशन होती है या एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। उस मेमोरी लोकेशन पे कुछ वैल्यू होती है जिसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल्स आर नथिंग बट द मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, और वहां पर रखी हुई वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और रूबी में वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए किसी टाइप की जरूरत नहीं है। वेरिएबल्स की वैल्यू रन टाइम पे डिसाइड हो जाएगी और वो किस क्लास से बिलोंग करेगा, बिकॉज वी नो कि एवरीथिंग इन रूबी इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब रूबी में सब कुछ ऑब्जेक्ट है तो वेरिएबल भी किसी ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, इनमें की तरह आपको क्या करना है, वेरिएबल का टाइप नहीं डिफाइन करना है। बिना टाइप डिफाइन करे आप बस वेरिएबल का नाम दो और जो भी वैल्यू आप दोगे वो अपने आप उसकी वैल्यू ले लेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा var इक्वल टू 10। तो अभी ये वेर क्या होगा, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया var इक्वल टू लेट्स से रूबी। तो अब ये var क्या होगा, रूब स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब हम चाहे तो इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, लेट्स से var डॉट क्लास, सॉरी, इसका इनपुट्स लगा दो आप ताकि प्रिंट कर दे। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पुट्स, सॉरी पुट्स, और यहाँ पर कर दो var डॉट क्लास, सेम चीज, क्लास। ठीक है, अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आप देखना, पहले यहाँ पर आपको लाइन नंबर 4 क्या रिटर्न करेगी, इंटीजर, और लाइन नंबर 6 क्या रिटर्न करेगी, स्ट्रिंग। ठीक है, तो चलो इसको रन करते हैं। टर्मिनल पे आ जाओ, अपनी डायरेक्टरी ओपन कर लो। अब रूबी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर कैसे करते हैं, तो रूबी और फिर आपकी फाइल का नाम, तुम्हारी फाइल का नाम क्या है, प्रैक्टिस डॉट आर बी। ठीक है, तो जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखो हमको क्या मिला, इंटीजर और स्ट्रिंग। मतलब रूबी ने रन टाइम पे इस वेरिएबल का क्लास डिफाइन कर दिया। लाइन नंबर 3 पे जो हमने वेरिएबल इक्वल टू 10 बनाया वो क्या है, वो इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। और लाइन नंबर 5 पे जो वेरिएबल बना है वो क्या है, वो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। दोनों का नाम सेम है, वैल्यू भी चेंज हो रही है और उनकी क्लासेस भी बदल रही है। ठीक है, तो ये तरीके से हम रूबी में वेरिएबल डिफाइन करते हैं और वो रन टाइम पे अपनी क्लास एक्सेप्ट कर लेता है या उस क्लास के अंदर चला जाता है। अब बात करते हैं रूबी में वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं। तो रूबी में वेरिएबल 4 टाइप के होते हैं, है ना। वेरिएबल 4 टाइप के मतलब, पहला होता है ग्लोबल वेरिएबल, दूसरा होता है क्लास वेरिएबल, तीसरा होता है इंस्टेंस वेरिएबल और चौथा होता है लोकल वेरिएबल। तो ये जो हमने बनाया है ये है हमारा लोकल वेरिएबल।
ठीक है, तो यहाँ पर सारे टाइप मेंशन कर लेते हैं। इससे यहाँ पर एक कमेंट बना लो और यहाँ पर आप लिख दो कमेंट में कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल टाइप्स। ठीक है, अब इन वेरिएबल टाइप्स को हम कैसे डिफाइन कर देंगे, यहाँ पर नाम लिख देते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, और दूसरा होगा आपका क्लास वेरिएबल, क्लास वेरिएबल्स। ठीक है, चौथा होगा आपका सॉरी तीसरा होगा आपका इंस्टांस वेरिएबल्स, और पांचवा होगा आपका लोकल वेरिएबल्स। ठीक, उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब ये देखो कि किनको इन वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल, आप कोई भी वेरिएबल जो रूबी में डॉलर के साथ स्टार्ट होगा वो आपका ग्लोबल वेरिएबल होगा। जैसे डॉलर वार, तो ये जो वार है यहाँ पर ये एक ग्लोबल वेरिएबल। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, क्लास वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन क्लास वेरिएबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल एट द रेट साइन लगाना पड़ेगा और वहाँ पे आप कर दो वार, डबल एट द रेट वार। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने इंस्टांस वेरिएबल बनाया तो आपको सिंगल एट द रेट का साइन लगाना होगा, और वो क्या हो गया आपका इंस्टांस वेरिएबल, जैसे एट द रेट वार। लोकल वेरिएबल में आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई सिंटेक्स कोई सिंबल नहीं लगाना है। जो भी वेरिएबल लोअर केस कैरेक्टर से स्टार्ट होगा उसको आप एक लोकल वेरिएबल बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल देते हैं हम, वार। तो ये आपका लोकल वेरिएबल हो गया। अब लोकल वेरिएबल और मेथड्स को डिफाइन करने का सिंटेक्स एक ही होता है रूबी में। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने वेरिएबल्स के बारे में। इन वेरिएबल्स को हम जैसे क्लास और इंस्टांस वेरिएबल को अभी नहीं बना रहे, जब हम अभी कुछ देर में जब क्लास का एग्जांपल देखेंगे वहां पर हम बनाएंगे इंस्टांस वेरिएबल्स को। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होंगे, अब पहले हम बात कर लेते हैं सॉरी इन सब चारों वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होंगे, जो अक्रॉस द फाइल्स अक्रॉस द क्लासेस यूज हो सकते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, क्लास वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो कहाँ होता है, थ्रू आउट द क्लास आप उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल वो भी थ्रू आउट द क्लास आप उस इंस्टांस वेरिएबल को यूज कर सकते हो किसी भी मेथड के अंदर। लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है। वो होता है ब्लॉक स्पेसिफिक। ब्लॉक स्पेसिफिक मतलब मान लो अगर आपने कोई मेथड बनाई है तो, और उसके अंदर कोई लोकल वेरिएबल डिफाइन किया है, तो उस लोकल वेरिएबल को आप उस मेथड के बाहर जाके एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, या आपने कोई लूप चला रहे हो या आपने कोई इटरेटर बनाया है और उसके अंदर आपने कोई लोकल वेरिएबल डिफाइन किया है, तो आप उसको उसके बाहर जाके फिर से एक्सेस नहीं कर सकते हो। वो उस लोकल वेरिएबल का स्कोप उस ब्लॉक तक लिमिटेड हो गया। ठीक है, सिमिलर चीज इफ एल्स के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोकल वेरिएबल्स का और ग्लोबल वेरिएबल्स का या क्लास वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल का इसको कंसिडर कर सकते हैं कि किसका स्कोप कहाँ तक होता है। ठीक है, अब लोकल वेरिएबल्स का स्कोप समझाने के लिए मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी बनाया है जिसमें हमने देखा है कि लोकल वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। तो वो उस लेक्चर का लिंक में लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। और क्लास वेरिएबल्स का जो स्कोप है वो हम जब रेल्स में प्रैक्टिस करेंगे, मॉडल्स वगैरह बनाएंगे, तो हम वहां पर देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन था वेरिएबल्स का। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, वेरिएबल की डेफिनेशन देखी कि वेरिएबल को हम कहते क्या है या वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं रूबी में। वेरिएबल का डिक्लेरेशन देख लिया और ये भी देख लिया कि रन टाइम पे उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। ठीक है, हमने वेरिएबल्स के टाइप यहाँ पर देख ली। अब एक और चीज देख लेते हैं जो कि हमको काम आने वाली, वो वेरिएबल नहीं है लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो रूबी के अंदर हर वो चीज जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी दैट इज टू बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने एक क्लास अगर बना ली तो वो क्लास भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया क्लास लेट्स से एग्जांपल, एग्जांपल और फिर मैंने इसको एंड कर दिया, तो अब ये एग्जांपल भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैंने बनाया इस तरीके से कुछ लेट्स से लिस्ट ऑफ यूजर्स, और ये मैंने करे बना दिया, तो ये लिस्ट ऑफ यूजर्स भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, और कांस्टेंट्स की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कांस्टेंट बनाएंगे। और ये है देखना, हमको रेल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कांस्टेंट्स की। जब हम कुछ स्टैटिक डेटा हमको चाहिए होगा किसी भी क्लास में जैसे मॉडल के अंदर, तो हम कांस्टेंट्स का यूज़ करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही कि कांस्टेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो कांस्टेंट में आप जरूर नहीं कह रहे बनाओ, आप कोई स्ट्रिंग भी दे सकते हो, कोई इंटीजर फिक्स वैल्यू भी दे सकते हो। ठीक है, लेट्स से मान लो आपने दे दिया कोई कांस्टेंट है लेट्स से वर्जन,
आपने लेट से वर्जन दे दिया, अब आपने इस वर्जन को दे दिया लेट से 10.2, तो ये आपका एक वर्जन हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको स्ट्रिंग में दे दो, हैश में दे दो, कैरेक्टर में दे दो या अरे में दे दो, कुछ भी आप असाइन कर दो, वो कांस्टेंट उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा लेकिन रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम रूबी में कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। तो अभी इस पार्ट को हम समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या देख लिया। वेरिएबल देख लिया, वेरिएबल का डेफिनेशन और डिक्लेरेशन देख लिया, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल क्या है, वो हमने देख लिया। क्लास और कॉन्स्टेंट्स में क्या सिमिलरिटी है वो हमने देखा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज कवर करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं लेट्स से क्लास। तो अब हमको क्लास कवर करनी है, तो क्लासेस को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली सबसे पहले क्लास बनानी पड़ेगी। तो इसी फाइल में ज़्यादा गड़बड़ ना करते हम लोग क्या करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है, और उस नई फाइल को हम क्या नाम दे देंगे, लेट्स से एग्जाम्पल क्लास है, क्लास एग्जाम्पल डॉट आर बी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले फाइल सेव कर लो, क्लास एग्जाम्पल डॉट आर बी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, क्लास का नेमिंग कन्वेंशन का भी एक स्टैंडर्ड होता है रूबी के अंदर। ठीक है, केमल गेसिंग तो फॉलो करना ही है, लेकिन रूबी में इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्लास का नाम क्या है और आपकी फाइल का नाम क्या है। तो आप फाइल का नाम कुछ भी दे दो, क्लास का नाम कुछ भी डिफाइन कर दो, वो चलेगा, कोई एरर नहीं देगा। लेकिन एज ए प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स अपन को क्या करना है रूबी में, स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपने कोई फाइल बनाई है तो अपने क्लास को वही नाम दो जो आपकी फाइल का नाम है। ठीक है, बस उसको स्नेक केस से आप क्या कर दो, केमल केस कर दो। स्नेक केस मतलब जो अंडरस्कोर से सेपरेट होता है जहाँ अगर मल्टीपल वर्ड्स हो तो, और केमल केस मतलब जो कैपिटल लेटर से सेपरेट होता है अगर मल्टीपल वर्ड्स हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे क्लास एग्जाम्पल, ये दो वर्ड्स की क्लास है मेरी। ठीक है, दो वर्ड्स का क्लास नेम है, तो मैं कैसे करूँगा, पहला कैरेक्टर हर वर्ड का कैपिटल क्लास, और फिर यहाँ पर एग्जाम्पल का ई कैपिटल। ठीक है, अब मैं इस क्लास को एंड कर दूँ, तो ये तो बना ली मैंने क्लास। ठीक है, ये रूबी में क्लास को डिफाइन करने का तरीका होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को इंस्टांशिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हर क्लास के साथ एक कंस्ट्रक्टर मेथड होती है जिसको हम बोलते हैं न्यू मेथड। ठीक है, तो अब आपने कर दिया जैसे लेट्स से obj1 इक्वल टू क्लास एग्जाम्पल डॉट न्यू। तो अब आपने क्या कर दिया, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये क्लास एम्प्टी क्लास है। ठीक है, और ये आपने इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया जो कि एम्प्टी है। ठीक है, अब आप अगर इस ऑब्जेक्ट पे कुछ भी परफॉर्म करोगे तो वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी इस क्लास के अंदर कोई लॉजिक नहीं लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन रूबी की कुछ इनबिल्ट चीजें होती है जो कि आप इस ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल obj1 सॉरी obj1 डॉट मेथड्स डॉट काउंट। ठीक है, अमीन आप देखोगे हमने तो कोई मेथड बनाई नहीं, लेकिन रूबी हर ऑब्जेक्ट को कुछ मेथड्स असाइन करता है जो कि आप उस पर कॉल कर सकते हो। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करते हैं, चलो यहाँ पर आप करो रूबी क्लास एग्जाम्पल डॉट आर बी, सॉरी पुट्स तो लगाया ही नहीं मैंने, तो पुट्स लगा दिया। अब देखो इसके कितने मेथड्स काउंट है, 58 मेथड्स अवेलेबल है इस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, लेकिन आप देखो क्लास में मैंने कोई मेथड बना ही नहीं रखी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, उन सारी मेथड्स को लिस्ट करता हूँ कि कौन कौन सी मेथड्स रूबी इस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करेगा। तो मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट्स obj1 डॉट मेथड्स। अब मैं अगर मैं इस फाइल को रन करूँगा तो यहाँ पर देखो आपको इतनी सारी मेथड्स दिखेगी जो कि रूबी ने बनाई है, लाइक डुप्लीकेट करने के लिए इट्स सेल्फ, यील्ड सेल्फ, देन, टेंट, टेंटेड, अनटेंट, अनट्रस्ट, अनट्रस्टेड, फ्रोजन, मेथड्स। ठीक है, मेथड्स जो कि एक मेथड तो हमने यहाँ कॉल ही कर लिया ओबीजे डॉट मेथड्स। ठीक है, और इसे आप देखोगे इंस्टांस वेरिएबल्स, पब्लिक मेथड्स, प्रोटेक्टेड मेथड, सिंगलटन मेथड्स, जैसे बहुत सारी चीजें, इंस्टांस ऑफ, काइंड ऑफ, इज ए, सिंगलटन क्लास, क्लोन, डिस्प्ले क्लास। तो ये बहुत सारे मेथड्स एसोसिएट होते हैं एक ऑब्जेक्ट के साथ जो कि रूबी खुद प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास के लिए खुद की भी मेथड्स बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर मैंने खुद की एक मेथड्स बना दी, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने यहाँ पर बना दिया डेफ ग्रीटिंग्स, यहाँ मैंने कर दिया डेफ ग्रीटिंग्स। ठीक है, ये हम मेथड के साथ काम करें, और ग्रीटिंग्स में मैंने क्या कर दिया, पुट्स हेलो यूजर, हेलो यूजर, वेलकम टू बी ऑन रेल्स बूट कैंप। अब ये क्या हो गई,
इस ऑब्जेक्ट की एक मेथड होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक इंस्टेंस मेथड है, और obj1 क्या है, क्लास एग्जाम्पल का एक इंस्टेंस है। तो ये मेथड आप इस ऑब्जेक्ट वन पर कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आप obj1 डॉट मेथड्स करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना अब आपको कितनी मेथड्स दिखेंगी। यहाँ पर आप सबसे पहले देखो ग्रीटिंग्स, ये सबसे टॉप पे आई है। ठीक है, तो जितनी भी मेथड्स आप अपने रूबी क्लास में डिफाइन करोगे, उनकी प्रायोरिटी हाई होगी उनको कॉल करने के लिए, और वो सबसे टॉप पे लिस्ट होगी। ठीक है, क्योंकि वो आपने एक्सप्लिसिटली डिफाइन करी। बिहाइंड द सीन रूबी ने जो प्रोवाइड किया वो तो है ही, लेकिन ये आपने एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड करी। ठीक है, तो ये हो गया, हमने एक इंस्टांस मेथड बनाया, और ये कहाँ आ गया, इस ऑब्जेक्ट वन पे कॉल हो जाएगा। अब जैसे अगर आप चाहो तो यहाँ पर करो obj1 डॉट ग्रीटिंग्स। ठीक है, अब जब आप इस मेथड को कॉल करोगे तो आपको देखना क्या आउटपुट मिलता है। यहाँ पर आप सबसे पहले इस फाइल को रन करो। तो रन करने के लिए मुझे क्या करना है, फिर से उसी क्लास को एग्जीक्यूट करना है। और अब मैं जब इसी इसको रन करूँगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, हेलो यूजर, वेलकम टू रूबी ऑन रेल्स। तो इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखो आपको क्या मिला, हेलो यूजर, वेलकम टू रूबी ऑन रेल्स बूट कैंप। मतलब इस क्लास की मेथड को मैंने कॉल कर लिया। अब मेथड को कॉल करने का क्या तरीका है, आप डॉट के साथ इन्वोक कर दो उसको। अब हाँ, यहाँ पे एक चीज समझो कि मेथड कॉलिंग और मेथड इन्वोकेशन सेम है। ठीक है, सेम होती है। आप इसको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग टर्म्स के साथ यूज कर लिया जाता है। तो आप इसको मेथड इन्वोकेशन भी बोल सकते हो, मेथड कॉलिंग भी बोल सकते हो। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इन्वोकिंग अ मेथड ऑन एन ऑब्जेक्ट और कॉलिंग अ मेथड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, ग्रीटिंग्स को ऑब्जेक्ट वन पे कॉल कर लिया। ठीक है, और इसने अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया। अब ये तो हुआ हमारा इंस्टांस मेथड। अब ऐसे रूबी में हम क्या बना सकते हैं, क्लास मेथड्स। क्लास मेथड बनाई, हमने क्या कर दिया, डेफ लेट्स से सेल्फ डॉट ग्रीटिंग्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी कंटेक्स्ट को पेस्ट कर दो। बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो क्लास मेथड्स, मैं इसको सेव कर दो। अब यहाँ पर देखो दो मेथड है मेरे पास, ग्रीटिंग और सेल्फ डॉट ग्रीटिंग्स। ठीक है, तो पहली ग्रीटिंग में मैंने सेल्फ नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि जो इंस्टांस मेथड होती है वो बिना सेल्फ के यूज होगी, और जो क्लास मेथड होती है उनको आप उनके आगे आपको सेल्फ लगाना है। ठीक है, तो ये आपने सेल्फ डॉट ग्रीटिंग्स किया और ये आपकी क्लास मेथड बन गई। अब अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आप सोचो आपको क्या आउटपुट मिलेगा। आपको मिलेगा इंस्टांस मेथड का ये आउटपुट जो हमको पहले मिला था, वेलकम टू रूबी ऑन रेल्स बूट कैंप। थ्रो क्लास मेथड नहीं मिला, क्यों, क्योंकि हमने इंस्टांस पे ऑब्जेक्ट ये मेथड कॉल करिए, और इंस्टांस के ऊपर कभी भी आप क्लास मेथड कॉल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं इसका नाम कर दूं, जैसे क्लास ग्रीटिंग्स या ग्रीटिंग्स क्लास। ठीक है, अब अगर मैं इस मेथड को इंस्टांस पे यूज करूंगा तो आप देखना मुझे एक एरर आएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको यूज किया, और अब इस फाइल को मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या मेथड आएगी, अनडिफाइंड मेथड ग्रीटिंग क्लास फॉर क्लास एग्जाम्पल। मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नो मेथड एरर। डिड यू मीन ग्रीटिंग्स, मतलब क्लास मेथड और इंस्टांस मेथड दोनों आप डिफाइन कर सकते हैं क्लास में, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि क्लास मेथड आप सिर्फ क्लास के ऊपर यूज कर पाओगे, और इंस्टांस मेथड आप सिर्फ इंस्टांस पे इन्वोक कर पाओगे। ठीक है, तो अब अगर इस ग्रीटिंग क्लास को मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या कहा, क्लास मेथड है तो क्लास पे कॉल होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास एग्जाम्पल डॉट ग्रीटिंग क्लास। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ फिर से ग्रीटिंग्स। तो अब ये मुझे सही आउटपुट देगा। यहाँ पर आप देखो, हेलो, वेलकम टू रूबी ऑन रेल्स बूट कैंप थ्रू क्लास मेथड एंड वेलकम टू रूबी ऑन रेल्स बूट कैंप। तो ये डिफरेंस होता है क्लास मेथड और इंस्टांस मेथड में। फिर से देखो तरीका, इंस्टांस मेथड आप जब भी बनाओगे बिना सेल्फ का यूज किए बनाना है, और क्लास मेथड आप जब भी बनाओगे बिना सेल्फ का यूज किए बनाना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग इस तरीके से हम लोग इंस्टांस और क्लास मेथड्स बना सकते हैं। इस तरीके से हम लोग रूबी के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस तरीके से क्लास मेथड को कॉल करते हैं, और इस तरीके से हम इंस्टांस मेथड्स को कॉल करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा इंस्टांस मेथड्स का और क्लास मेथड्स का। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टांस वेरिएबल कैसे बनाना है किसी क्लास में, और कंस्ट्रक्टर का यूज कैसे करना है। ठीक है, तो अब कंस्ट्रक्टर का यूज करने के लिए आपको क्या करना है, एक डेफ इनिशियलाइज मेथड कॉल करनी क्रिएट करनी पड़ेगी।
डेफ इनिशियलाइज नहीं, यहाँ इनिशियलाइज मेथड का नाम और डेफ कीवर्ड के साथ इसको बनाना, ठीक है। डेफ इनिशियलाइज, और यहाँ पर आप इस तरीके से आर्गुमेंट एक्सेप्ट करोगे और ये इसको इस तरीके से क्लोज कर दो। अब ये इनिशियलाइज मेथड अभी एम्प्टी है, मतलब मैं ये वाले इस तरीके से या इस तरीके से भी अपना ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको फाइल को रन करो, यू विल गेट द सेम आउटपुट। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया, लेट्स से नेम का आपने कर दिया और यहाँ पे आपने कर दिया एट द रेट नेम इक्वल टू नेम, अब क्या होगा? अब आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। आप इसको रन करो, यू विल गेट एन एरर, रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स गिवन 0 एक्सपेक्टेड 1, ठीक है। तो अगर आपने कंस्ट्रक्टर का यूज किया है अपने रूबी प्रोग्राम में, तो यहाँ पे पहली बात है कि कंफ्यूज मत होना कंस्ट्रक्टर और इनिशियलाइज मेथड से। रूबी के अंदर कंस्ट्रक्टर मतलब इनिशियलाइज मेथड, ठीक है। तो अगर आपने इनिशियलाइज मेथड का यूज किया है या कंस्ट्रक्टर का यूज किया अपने रूबी प्रोग्राम में और उसको कुछ आर्गुमेंट दिए, तो वही आर्गुमेंट आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम भी देने होंगे, एल्स आपका प्रोग्राम एरर फेंक देगा। जैसे मान लो अब अगर मैं ऐसा करता हूँ कंस्ट्रक्टर डॉट न्यू और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जैसे रवि सिंह, रवि सिंह, ठीक है। इसको अब अगर मैं रन करता हूँ तो अब मुझे परफेक्ट आउटपुट मिलेगा। सबसे पहले कंसोल को क्लियर करना है। हाँ, तो अब मुझे क्या मिलेगा? एक परफेक्ट आउटपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर आर्गुमेंट एक्सेप्ट करा था, अच्छा आर्गुमेंट दे भी रहा हूँ, ठीक है। तो और ये जो एट द रेट नेम है ये मेरा इंस्टांस वेरिएबल होगा और मैं इसको किसी भी मेथड के अंदर यूज कर सकता हूँ, लाइक क्लास मेथड के अंदर, सॉरी, इंस्टांस मेथड के अंदर भी और क्लास मेथड के अंदर भी। लेकिन उसमें एक डिफरेंस रहेगा कि एक्सेस तो मैं कर लूंगा, लेकिन क्लास मेथड के अंदर मैं मुझे इस एट द रेट नेम वेरिएबल की कोई वैल्यू वगैरह नहीं मिलने वाली, ठीक है। वो कैसे, यहाँ पर आप समझो। सबसे पहले हम एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेट कैसे करते हैं। तो इसको कट करो और इसको एक डबल कोटेड स्ट्रिंग में लो, ठीक है। तो पहले वो सिंगल कोट स्ट्रिंग में क्यों थी? क्योंकि कोई इंटरपोलेशन नहीं करना था, सिंपल सा केवल टेक्सचुअल कंटेंट था, तो मैंने सिंगल कोट में ले लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करनी है? स्ट्रिंग इंटरपोलेट करनी है, मतलब यूजर का नाम दिखाना है। जैसे अभी मैं क्या दिखा रहा हूँ, हेलो यूजर, ठीक है, और वेलकम टू रूबी ऑन रेल्स बूट कैंप। अब मुझे क्या करना है? हेलो यूजर के बजाय ये नाम दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा? हेलो यूजर को हटा दूंगा यहाँ से और मैं क्या करूँगा, ये इस तरीके से स्ट्रिंग इंटरपोलेट करते हैं। तो हेलो एट द रेट नेम, ठीक है, जो भी नाम मैं प्रोवाइड करूंगा, वेलकम टू रूबी ऑन रेल्स बूट कैंप, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखो क्या मिलेगा मुझे। क्लास में तो क्या आ रहा है? हेलो यूजर, अभी हालांकि मैंने वहाँ दिया नहीं है इंस्टांस वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? हेलो रवि सिंह, वेलकम टू रूबी ऑन रेल्स बूट कैंप। अब सेम चीज़ क्या करता हूँ मैं? अब मैं सेम चीज़ करता हूँ क्लास के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस स्ट्रिंग को भी हटाया और इसको मैंने डबल कोट्स में ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस यूजर को हटाया और मैंने कर दिया एट द रेट नेम। और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यू विल सी हेलो, नेम नहीं मिला मुझे, वेलकम टू रूबी ऑन रेल्स बूट कैंप थ्रू क्लास मेथड। तो जब भी एट द रेट नेम क्लास वेरिएबल में यूज होगा, क्लास मेथड के अंदर, सॉरी, तो वो नील कंसीडर होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है। या इंस्टांस वेरिएबल आप कहीं भी जा रखोगे, अगर वो डिफाइन नहीं भी किया आपने पहले और उसको यूज कर लिया तो वो नील रिटर्न करेगा। अगर इसी इंस्टांस वेरिएबल की जगह कोई लोकल वेरिएबल होता ना तो आपको एरर आ जाती, ठीक है। एरर कैसे कि अनडिफाइंड लोकल वेरिएबल और मेथड, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल में ये भी एक डिफरेंस होता है कि लोकल वेरिएबल अगर आपने डिफाइन नहीं किया है तो आपको एरर आनी है अनडिफाइंड लोकल वेरिएबल मेथड की। लेकिन अगर इंस्टांस वेरिएबल आपने डिफाइन नहीं किया है तो आपको एरर नहीं आएगी, बल्कि आपको क्या मिलेगा? नील ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हेलो एट द रेट नेम के अंदर मुझे क्या मिल रहा है? नील ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अगर मैंने क्लास मेथड और इंस्टांस मेथड दोनों के अंदर इंस्टांस वेरिएबल का यूज किया है तो एरर मुझे कभी नहीं आएगी, लेकिन वो इंस्टांस वेरिएबल इंस्टांस मेथड के अंदर जो भी उसकी वैल्यू है वो एग्जीक्यूट होगी और क्लास मेथड के अंदर वो एज ए नील इवेल्युएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया? क्लास कैसे बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके देखे, एक विदाउट कंस्ट्रक्टर और एक विथ कंस्ट्रक्टर, या ऐसा कह सकते हैं कि विथ इनिशियलाइज मेथड एंड विदाउट इनिशियलाइज मेथड, ठीक है। हमने देखा कि कौन कौन कितनी मेथड्स होती हैं और क्या क्या मेथड्स की प्रायोरिटीज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको कि दो मेथड्स मिल रही हैं, ठीक है, ग्रीटिंग्स और ग्रीटिंग्स क्लास।
ठीक है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की मेथड्स कॉल करूंगा तो मुझे ग्रीटिंग क्लास नहीं दिखेगा, सिर्फ ग्रीटिंग्स दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ लेट से, इसको कमेंट करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेथड्स लिख देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा लेट से, ठीक, तो आप यहाँ पर देखो, आपको ग्रीटिंग क्लास मेथड नहीं मिल रही, सिर्फ ग्रीटिंग्स मेथड मिल रही है। ठीक है। तो जब भी आप मेथड्स कॉल करोगे तो वो क्या करेगा, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी मेथड्स है वो मिलेंगी। क्लास में चाहे कितनी भी क्लास मेथड्स बना दो वो उसमें नहीं मिलने वाली। ठीक है। तो आई होप आपको क्लास मेथड्स और इंस्टांस मेथड्स के बीच का डिफरेंस भी समझ में आया होगा। ठीक है। तो इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करो जितना समझ में आता है, और बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर कहीं पे भी आप स्टक हो या कोई भी आपकी डाउट या क्वेरी हो, तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा रूबी का बेसिक और कवर करेंगे, लेट्स से लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेज एंड हैशेस, एंड किस तरीके से अरे और हैशेस का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा कंडीशनल फ्लो और लूप वगैरह को हम प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन हम हमारे रेल्स वाले कोर्स पे चले जाएंगे। ठीक है। तो इसको वीडियो को देखो अच्छे से, और कहीं भी कुछ भी डाउट है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के थ्रू, और अगर अच्छा लगा हो तो फैलाओ, सब्सक्राइब करवाओ लोगों से। ठीक है। और अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।